हेलो दोस्तों, GDS ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि स्पीड पोस्ट चार्ज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आप अपनी स्पीड पोस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब डिपार्टमेंट में पूछा जाता है तो आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो भी चार्ज अपडेट हुए हैं, नए हुए हैं उस 2026 में, तो उसके साथ क्या क्या अपडेशन हुआ है, तो चलिए सब देखते हैं एक तरफ से। तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्पीड पोस्ट हमारा लगभग 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला होता है वेट, दूसरा होता है डिस्टेंस, और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट या पार्सल, कि आपका स्पीड पोस्ट पार्सल है या डॉक्यूमेंट है। चलिए देखते हैं कि स्पीड पोस्ट का जो वेट होता है और जो दूरी होती है वो लगभग किस आधार पर उसका रेट डिसाइड होता है। और 2026 में RT2 जब से आया है तो अपडेशन के बाद केवल स्पीड पोस्ट ही होता है और रजिस्ट्रेशन चार्ज स्टेशन बंद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें वेट और लोकल और जो दूरी पर जितने इतने चार्ज डिसाइड किए गए हैं तो कितना निर्धारित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ये 500 ग्राम है, 500 ग्राम तक लोकल में आपका 19 रुपये लगेगा। 200 किलोमीटर की दूरी पर है तक है यदि, तो 47 रुपये लगेगा। 47 रुपये लगभग सेम है सभी में, दोस्तों सेम है। और यदि 51 से लेकर 250 ग्राम तक का है तो इसके बीच आपको लोकल में 24 रुपये लगेगा। और 200 किलोमीटर तक की दूरी पे है तो 59 रुपये लगेगा। और 201 से 500 किलोमीटर तक के बीच का है तो 63 रुपये लगेगा। इसी तरह 501 से 1000 किलोमीटर तक है तो 68 रुपये लगेगा। इसी तरह यहाँ भी है दोस्तों, तो आप ये देख लीजिएगा बारी बारी से। इसको याद करना है ताकि आपको जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप इसको याद रहे तो आप तुरंत निकाल लोगे। और ये नेक्स्ट इसके आगे का दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं थी जिसके कारण मैंने आगे नीचे लिख दिया है। यही 50 ग्राम, 51 से 250 ग्राम, 251 से 500 ग्राम, ये लोकल का सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह मैंने नीचे भी लिख दिया हुआ है। तो इसका 47 सेम है। और ये 1000 का ये लिखा हुआ है 72 रुपये। और ये 2000 से ऊपर है तो 77 रुपीज़। और ये 93 और ये 98। तो ये दोस्तों आपको याद करना होगा, तभी आपसे स्पीड पोस्ट निकालते बनेगा। तो एग्ज़ाम्पल के आधार पर दोस्तों देखते हैं कि जैसे मान के चलिए आपको भोपाल से दिल्ली आना है तो उसके बीच में हमारा डिस्टेंस मान लीजिए 500 किलोमीटर है या उससे ज़्यादा है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 40 ग्राम का है तो कितना चार्ज लगेगा। तो चार्ज हमारा हमने अभी पिछले में देखा था तो कितना रुपये पर लिखा था इसमें, 47 रुपये। हाँ, 50 ग्राम तक का हमारा कितना है, 500 ग्राम का है तो ये 47 रुपये है ना। 47 रुपये प्लस हमारा GST, जो वर्तमान में अपना GST है वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल GST मिला के जो भी बनेगा वो आपका स्पीड पोस्ट का टोटल चार्ज हो जाएगा, है ना। अब स्पीड पोस्ट में न्यू फीचर क्या क्या आ गए हैं दोस्तों, जैसे पे OTP बेस्ड डिलीवरी, मतलब OTP द्वारा डिलीवरी आजकल होने लगी है। इसकी ट्रैकिंग की जा सकती है, SMS अलर्ट भी मिलता है और ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। आजकल ऑनलाइन बुकिंग भी होती है कि कोई भी स्पीड पोस्ट ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। और फास्ट डिलीवरी सर्विस, इसकी डिलीवरी भी फास्ट हो गई है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल चार्जेस से क्या क्या है। जैसे रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 रुपये प्लस GST लगता है। और यदि आपको OTP बेस्ड डिलीवरी करवानी है तो OTP बेस्ड डिलीवरी के लिए भी आपको 5 रुपये प्लस GST देना होता है। इसका नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मान के लिए 500 ग्राम तक डॉक्यूमेंट माना जाता है। यदि आप 500 ग्राम से ऊपर की वस्तु लाते हैं तो इसको पार्सल की कैटेगरी में माना जाता है। इसमें लिखा है दोस्तों कि भारी सामान पार्सल कैटेगरी में आता है। और यदि 500 ग्राम से ऊपर तक का है तो डॉक्यूमेंट माना जाएगा, है ना। और डिलीवरी सामान्यतः 2 से 5 दिन में हो जाती है। यदि लोकल की है तो और जल्दी डिलीवरी हो जाती है। और दूरी बढ़ने पर शुल्क बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी स्पीड पोस्ट के ऊपर। मैं पार्सल की भी इस तरह वीडियो बनाऊंगा कि पार्सल को कैसे कैलकुलेशन करना है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, अपना मेन ये होता है कि अपन वेट याद रखें, लोकल है कितना डिस्टेंस पे है, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे इसके रेट का, और तो अपन को जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। और अपन हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में इससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नया नया चार्ज अपडेट हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं पार्सल की वीडियो लाऊंगा कि पार्सल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।